हाँ जी। तो केस स्टडी नंबर 7, केस स्टडी नंबर 7, लक्की 7, सत्ते पे सत्ता। देखें जी क्या कहती है। अगेन स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन अबव पैरा। पवन है, काम कर रहा है मैनेजर की तरह। द वर्कर कंडीशंस आर वेरी गुड, अच्छी बात है जी। देयर इज नो क्लास कंफ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर, वाह वाह वाह। The company is earning huge profit as a policy matter. Management is sharing with the gain with the worker because they believe the prosperity of company cannot exist for a long time without the prosperity of the employee. सोचो बेटा आप, कौन सी केस स्टडी है? सोचो सोचो कौन सी केस स्टडी है? आया आया आया। जहां भी बात वर्कर की हो रही है, या तो वो इनिशिएटिव होगी, या वो कोऑपरेशन होगी, या हारमनी होगी। इनिशिएटिव में सेशन की बात करते हैं, वो इसने यहाँ पे कोई बात नहीं करी, तो इनिशिएटिव तो कट गया, इनिशिएटिव तो कट गया। ठीक है जी। बात वो कर रहा है अब, क्या वो ये बात कर रहा है कि वर्कर सजेशंस लेके आया है, मैंने फिर उसमें अपना इनपुट डाला है, दोनों ने मिलकर काम किया तो अच्छा होगा, ऐसी कोई बात कर रहा है? इसमें ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, वो ये बोल रहा है कि जो भी मैं एम्प्लॉय मेरा अच्छा काम करता है, एज ए पॉलिसी मैटर मैनेजमेंट इज शेयरिंग द गेन विद द वर्कर। काम मैं ही दूंगा वर्कर को, वर्कर अच्छा काम करेगा, जो पैसा मेरा फालतू बढ़ के आएगा उसको मैं थोड़ा पार्ट वर्कर को दूंगा। तो ये हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। आपको याद हो मैंने कहा था हारमनी का मतलब होता है मनी, यानी आपस में मनी बटेगी, तो इसमें क्लियर कट मनी बांट रहा है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, उसमें सेशंस भी ली जाएंगी, सेशंस के बाद वर्कर को अच्छा काम भी करना पड़ेगा। यहां पे ऐसी कोई बात नहीं कर रहा कि सेशन लिया उसने, ठीक है बेटा, यहां ऐसी कोई बात वो नहीं कर रहा कि सेशन लिया उसने। अगला देखो, वाह जी वाह, केस नंबर 7 हमारा हो गया। ठीक है, केस नंबर 8, हाँ अपने आप भी कर सकते हो, प्रिंसिपल बोल रहा है। ठीक है, टेको लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स एंड फोल्डर टू डिस्करेज यूज ऑफ प्लास्टिक फाइल्स एंड फोल्डर फॉर दिस दे एम्प्लॉय, बकवास है। एन एम्प्लॉय Harish designed a plan for cost reduction, but it was not welcomed by the production manager. Okay, another employee gave some suggestion. Another employee gave some suggestions for improvement in design, but it was not being appreciated. तो ये किस प्रिंसिपल की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इनिशिएटिव की, कि इनिशिएटिव इसमें फॉलो नहीं हुआ। अगेन सजेशन की बात कर रहा है। ठीक है जी। केस नंबर 9 PM, देखते हैं क्या कहता है जी। आइडेंटिफाई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है, अगेन बड़ा क्वेश्चन है, दोबारा तो पढ़ेंगे। आपका विद्यालय बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनकरेज टीम बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स ऑफ को सर्कुलर एंड सपोर्ट वगैरह वगैरह वगैरह। A committee of 10 prefects were constituted a plan different aspects of the function. They all decided to use recycled paper for decoration. There was a spirit of unity and harmony, and all members supported each other. Okay, with mutual trust and belongingness. The program was systematically planned and executed. Okay, Karthik, one of the perfect, realized that unknowingly the group had applied one of the principles of management while planning and executing the program. He was also so inspired by the success of the function that he asked father to apply the same principle in the business. His father replied that he has already using this principle. वाह 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 वाह। यूनिट बेस्ड केस स्टडी है। क्या मतलब है? पहले 3 चैप्टर की आपकी एक यूनिट है, ठीक है, तो ये एक केस स्टडी के अंदर 2 चैप्टर भी डाल सकते हैं, 3 चैप्टर भी डाल सकते हैं। तो इस केस के अंदर इन्होंने 2 चैप्टर इन्वॉल्व किए हैं, पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला इसने? ये बोल रहा है, पहला बोल रहा है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम। सिर्फ आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है, सिर्फ आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है। उसका क्या मतलब है?
ये सिर्फ नाम मांग रहा है आपसे, तो डेफिनेटली है सारे बंदे मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक स्पिरिट ऑफ यूनिटी है। आपने केस स्टडी पढ़ते टाइम इस पे लाइन मार देना, देयर वाज ए स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी। स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी मतलब यूनियन स्ट्रेंथ, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ठीक है, ये खत्म हो गया केस आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ओहो आपको याद होना चाहिए, क्या थे क्या थे, बोलो 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 भाई। एमसीडी पर गो इन ग्रुप, एमसीडी पर गो इन ग्रुप। कौन से फीचर की बात हो रही है? दो बात कर रहा है, एक तो ग्रुप की बात कर रहा है क्योंकि पूरा ग्रुप बात कर रहा है, मैं काम कर रहा है, ठीक है, और ये बात कर रहा है परवेसिव, ऑल, तीन ऑल की बात कर रहा है क्योंकि उसने अपने पापा को ये सजेशन दी हुई है, पापा को ये सजेशन दी है कि आप भी अपने इस प्रिंसिपल को वहां पे अप्लाई करो। ठीक है, आप पढ़ना आराम से, मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा ये। इन द मीन टाइम मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, एक मिनट बेटा। भगवान ने चाहा तो आपका लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ठीक है, 3 मई को, ठीक है, 4 मई को क्लास लेंगे, खुले खुले बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। तो आ जाओ जी, जिसके 10 सर हैं, रावण के 10 सर, आजकल रामायण बुला रही है, वत्स 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 प्रणिपात्र। चलो जी, केस स्टडी 10 पढ़ते हैं, केस स्टडी 10 पढ़ रहे हैं जी, देखें क्या कह रहा है। इसका पहला पार्ट आप कर पाओगे क्योंकि सेकंड चैप्टर हमारा हुआ नहीं है अभी। आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी वन जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, यही केस कर पाओगे आप, बाकी सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर हमने करवाया नहीं है अभी। आइडेंटिफाई एनी वन जनरल प्रिंसिपल, तो डेफिनेटली है, वेन एवर ही इज टॉकिंग अबाउट जनरल प्रिंसिपल तो ही इज टॉकिंग अबाउट फ्योल, हेनरी फ्योल, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एफडब्ल्यू टेलर, एफडब्ल्यू टेलर। देखो जी, तो टेलर, तो अगर फ्यूल की बात कर रहा है तो यहीं तद्दू पे आ जाएंगे हम, क्या बात कर रहा है, आप केस पढ़ते हैं। एन एनवायरमेंट कॉन्शियस मल्टीनेशनल कंपनी एक्सन लिमिटेड फॉलो सर्टन वेल डिफाइंड बिजनेस प्रिंसिपल्स दैट रिजल्ट टू मिनिमाइज द एम्प्लॉय टर्नओवर, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट फैक्टर्स फॉलोड बाई एक्सन। ठीक है, अब अगर आप पढ़ोगे ना, फोर्थ में आ जाओ सीधा, क्योंकि बाकी 3 इसके आपके मतलब के नहीं है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, डेवलप ए कल्चर इन द कंपनी दैट एनहांस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क वाइल ऑनरिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। ये क्लियर कट जो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? देखो, अगर तो ये साइंटिफिक की बात कर रहा होता तो आप फंसते इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ये बात कर रहा है जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में वो क्लियर कट आपको दे रहा है, क्या दे रहा है आपको? वो इनिशिएटिव दे रहा है, इसका आंसर है इनिशिएटिव। आराम से पढ़ना, क्वेश्चन डिस्कस कर लेना व्हाट्सएप पे मुझे अगर समझ ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, बोर्ड में आया है 16 में, ज़्यादा पुराना नहीं है, पढ़ते हैं जी। सजेस्ट, देखो अगर तो आप ये केस स्टडी ऊपर से पढ़ते तो मुश्किल होती है आपको, अगर मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ तो कितना आसान लग रहा है आपके। सजेस्ट ए टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, नीचे से पढ़ा, पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिया, सजेस्ट ए टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सीधा सीधा इसकी बात कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है अब केस स्टडी, अब आ ऊपर, चेन्नई लेदर लिमिटेड is the manufacturer of leather product. It is producing on large scale and its organization structure is functional. In the production department, various foremen have been employed. Each foreman has been made responsible for production planning, implementation and control. बकवास, लाइन पढ़ते क्लियर हो गया आपको,
क्योंकि टेक्निक की बात कर रहा है, तो टेक्निक के अंदर फंक्शनल फोरमैनशिप नाम ही आ रहा है इसका, फंक्शनल फोरमैनशिप क्लियर कट नाम आ रहा है, वही है इसका आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, यही आंसर दो, एक्सप्लेन करो क्या होता है, आंसर पूरा। ठीक है, शीट लेके बैठो साथ में। केस नंबर 12, केस नंबर 12, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय, फिर टेक्निक की बात कर रहा है भाई। चलो टेक्निक में वही आ रहा है आपका, संडे सैटरडे मंडे 2 क्लास, फ्राइडे 2 क्लास, ट्यूसडे मेथड स्टडी और डंडा, यही है। देखते हैं, फ्राइडे भी 2 क्लास है। ठीक है जी। संचित आफ्टर कंप्लीटिंग द, ये छोटा लिखा है थोड़ा, मुझे दिक्कत हो रही है बेटा, एक मिनट में इसको, हाँ ये ठीक है। Sanchit, after completing the entrepreneurship course from Sweden, returned to India and started a big coffee shop. The specialty of this coffee shop was the special aroma of coffee and a wide variety of flavor to choose from. Somehow the business was neither profitable nor proper. देखो वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स लिखा है, आप अंडरलाइन कर लो उसको। ठीक है, ज़्यादा वैरायटी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये निकलेगा आगे जाके। संचित was keen to find out the reason. He appointed Sandhya an MBA from the reputed college as a manager. आपको अपॉइंट किया गया, ऐसे सोचना। As a manager to find out the cause for the same, Sandhya took feedback from the client and found that though they loved the special unique aroma of coffee but were not happy with the long waiting time being taken to process the order. Long waiting time. ठीक है जी। She analyzed and found out that there were many unnecessary obstruction in between which could be eliminated. ठीक है, which could be eliminated. देखते हैं जी। She fixed the standard time for processing the order. ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कोई भी 2 टेक्निक देनी है हमने इसके अंदर। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कौन कौन सी टेक्निक निकल रही है। मैं बताऊं, एक तो निकल रही है मोशन स्टडी, जो फालतू की मोशन है उसको रिमूव करना है आपको। एक निकल रही है टाइम स्टडी, क्योंकि उसने टाइम की स्टडी करी है। एक और निकल रही है, 3 निकल रही है, 2 देनी है, कोई भी 2 दे देना। कौन सी निकल रही है बताओ, मैंने आपको निशान लगवाया। रिमूव द एक्स्ट्रा वैरायटी ऑफ वर्क, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं सब चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल रिमूव द एक्स्ट्रा वैरायटी। ठीक है, वही इसके अंदर भी उसने एक्स्ट्रा वैरायटी रिमूव करना है, इसका मतलब है सिंप्लीफिकेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 देनी है टेक्निक आपको, लेकिन निकल 3 रही है। कई बार लिखा होगा आइडेंटिफाई द टेक्निक गिवन इन द केस, तो सारी देनी पड़ेंगी आपको, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 2 दिया हुआ तो 2 ही दे के आएंगे आप। 2 में कोई भी 2 देना, टाइम स्टडी दे रखी है, मोशन स्टडी दे रखी है और सिंप्लीफिकेशन दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Principle of Taylor and Fuel are mutually complementary. Yes, some principle are mutually complementary. इनिशिएटिव हो गया, इनिशिएटिव का आपका कॉपरेशन वाला इनिशिएटिव है, ऐसे डिवीजन ऑफ वर्क आपका फंक्शनल फोरमैनशिप को कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। One believe that employee compensation should depend on earning capacity of the company and should give them a reasonable standard of living. Identify and explain the principle of Fuel and Taylor referred in the above para. तो दोनों के ढूंढने हैं आपको। मैं फिर से पढ़ता हूँ। 1 बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर। मैनेजमेंट शुड शेयर मनी, हारमनी में मनी है, सिर्फ कहाँ है मनी, हारमनी में मनी है, तो इसका आंसर है हारमनी नॉट डिस्काउंट। गुरु मंत्र आ गया। ठीक है जी, पहला आंसर हारमनी आ गया आपका, हारमनी नॉट डिस्काउंट। ठीक है, while others suggested that employee compensation should depend on the earning capacity of a company and should give them a reasonable standard of living. Remuneration to worker की बात कर रहा है, ना ज़्यादा देना है ना कम देना है। ज़्यादा देंगे तो मेरे को लॉस होगा कंपनी को, कम देंगे तो उनको रिजनेबल लिविंग नहीं मिलेगी, वो छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 निकल रही है इसके अंदर, एक निकल रही है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और एक निकल रही है रेम्यूनरेशन टू वर्कर। ठीक है जी, और मेरे हिसाब से केस स्टडी आपकी 14वां, 7 दूनी 14 केस स्टडी होगी। देखो 1 घंटे के अंदर, घंटा भी नहीं हुआ, अभी पौना घंटा ही हुआ। उसमें 15 मिनट तो मैंने वो बताया कि केस स्टडी करनी कैसे है। ठीक है,
आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रेफर टू, बेटा सेम बात कर रहा है वो। प्रिंसिपल ऑफ टेलर म्यूचुअली कम्प्लीमेंट्री, वन बिलीव दैट द मैनेजर शुड साइंटिफिकली सेलेक्ट द पर्सन एंड द वर्क assigned should suit his or physical and intellectual capabilities, while the other suggests that the work should be performed more efficiently if divided into specialist tasks. दूसरा तो आसान है, डिवीजन ऑफ वर्क है। दूसरा आसान है, डिवीजन ऑफ वर्क है, ठीक है। पहला क्या, दोबारा पढ़ता हूँ। वो कह रहा है उसको पर्सन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसको ऐसा काम देना है जो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को यूज करे। ये लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ये लाइन डेवलपमेंट ऑफ, क्योंकि प्रिंसिपल की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, प्रिंसिपल की बात कर रहा है वो। तो प्रिंसिपल में एक तो हो गया फ्यूल का, दूसरा है टेलर का। टेलर के प्रिंसिपल ये मैं दोबारा रखता हूँ, हार्मनी, ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट, ठीक है। क्या कहीं हार्मनी में ऐसी कोई बात की गई है जो ये केस स्टडी में बोल रहा है? कहीं ऐसा कोई बोला गया उसके अंदर कि उसकी जो कैपेबिलिटी है वैसे काम दो? ऐसा कुछ नहीं बोला गया। साइंस नॉट रूल में बोला गया कि साइंस नॉट रूल क्या होता है कि एक बेस्ट वे ढूंढना है काम करने का, ठीक है। तो ना तो ये है ना ये है, ठीक है। क्या वो कॉपरेशन की बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा कॉपरेशन की यहाँ पे, तो बच गया यही, इसका आंसर यही है, डी, डेवलपमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय टू देयर बेस्ट एफिशिएंसी। अगर आप इसकी केस, इसका आप मीनिंग पढ़ोगे अभी बैठ के, मीनिंग में ही आपको क्लियर हो जाएगा इसकी बात कर रहा, ये लाइन मीनिंग में मिल जाएगी आपको। केस नंबर 15, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योर रेफरेंस। सेम क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स आइज टू कंस्ट्रक्टिव सेशन इनिशिएटिव, ठीक है। Others suggested that good companies should have an employee session system whereby session which result in substantial time or cost reduction should be rewarded. अब रिवार्ड की बात भी कर दी इसके अंदर, ठीक है जी। अगेन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और इनिशिएटिव दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। केस स्टडी नंबर 15 आपकी खत्म हो गई। 15 केस स्टडी बहुत कर ली हमने, क्योंकि क्लास का शोर नहीं है। मेरे को बार बार बोलना नहीं पड़ रहा कि चुप हो जा भाई। फायदे हैं भाई ऑनलाइन के, क्या करोगे। लेकिन अब वो इंट्रैक्शन नहीं हो रही, तुम मेरा दिमाग नहीं खा रहे, वन में बोले जा रहा हूं मैं। अभी मोबाइल जाम हो गया, एक मिनट, मेरे बच्चे, एक मिनट, ये रहा, दोबारा डाउनलोड कर रहा हूँ, तो तक पढ़ लो आप। पंद्रह केस स्टडी भेजी है क्या मैंने? 15 ही होंगी बेटा फिर, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको केस स्टडी भेजी हैं जो आपका होमवर्क है, आपको करके रखनी है, ठीक है। मैं इसके आंसर भेजूंगा आपको, आप वो केस स्टडी करके रखो। इसके साथ ही मेरा ये, अब मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर आपका बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी, कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे उसके, वो भी मैं, लेट मी कंप्लीट दिस कोर्स फर्स्ट, वो मैं धीरे धीरे आपको कराता रहूँगा, ठीक है बेटा। अच्छा लगा केस स्टडी कैसे करनी है हमने, ठीक है। एक ट्रिक और दूंगा मैं आपको अगली केस स्टडी क्लास के